हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आर्टिकल्स। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स जो है बच्चे भी बनाते हैं, छोटे भी बड़े भी सभी। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जब हम छोटे थे या आप लोग छोटे होंगे तो सर कभी ना कभी क्लास में जो है ए एन का प्रयोग बताया होगा। ठीक है ना। और जब हम बड़े हो जाते हैं या कोई भी क्लास में चले जाते हैं या फिर कंपटीशन का ही क्लास क्यों ना हो, वहाँ पे जरूर एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिससे आर्टिकल्स से पूछा जाता है, यानी जिसमें कि आर्टिकल्स वाला एक क्वेश्चन जरूर फिक्स रहता है। तो चलिए आज जो है हम लोग आर्टिकल्स को जो है बढ़िया से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, ठीक है ना। आर्टिकल्स, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आर्टिकल्स कहते किसको हैं। तो ए एन द, ठीक है ना, ए एन और द को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। कहने का मतलब ए एन द इज कॉल्ड, ठीक है ना, सॉरी आर कॉल्ड। आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? आर कॉल्ड आर्टिकल्स हो जाता है। ठीक है ना, आर्टिकल्स। यानी कहने का मतलब है कि ए एन और द को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले जो है ए का प्रयोग देख लेते हैं और ए एन का प्रयोग देख लेते हैं कि हम लोग जो है किस वर्ड से पहले, यानी कहाँ पे ए लगाएंगे और कहाँ पे जो है ए एन का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको बचपन से ही बताया जाता होगा कि वॉवेल से पहले जो है ए एन का इस्तेमाल किया जाता है और कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है उससे पहले जो है ए का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और हम लोग को शायद बचपन में वैसा ही वर्ड दिया जाता था जिसका लेटर जो है वॉवेल से शुरू होता था और हम लोग आसानी से क्या करते थे? ए एन का प्रयोग कर लेते थे, या कॉन्सोनेंट वाला जो है आता था तो ए का प्रयोग कर लेते थे। बट आपको अब याद रखना क्या है? तो अब आपको याद रखना है वॉवेल साउंड। कहने का मतलब स्वर का उच्चारण। अगर आप स्वर का उच्चारण याद रखते हैं तो आपको आसानी से जो है ए एन का प्रयोग जो है करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वॉवेल साउंड क्या होता है। ठीक है। तो वॉवेल साउंड का मतलब ये होगा कि अ आ ह्रस्व ए दीर्घ ए ह्रस्व ओ दीर्घ ओ। ठीक है ना। या ए ओ औ अंग अ। ठीक है ना। यानी ये उच्चारण में अगर पहले आता है शब्दों में तो आप जो है ए एन का प्रयोग करिएगा। ठीक है ना। वो भूल जाइए आप कि बचपन में जो आप पढ़े थे कि ए ई आई ओ यू से पहले, यानी वॉवेल से पहले हम लोग ए एन लगाते थे। ठीक है ना। इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, गलत भी हो जाता है, जैसे कि अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए कहने का मतलब क्या? वॉवेल साउंड। ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है? वॉवेल साउंड। ठीक है ना। कहने का मतलब स्वर का उच्चारण। अगर स्वर का उच्चारण अगर आपको पता है तो आपको कभी नहीं गलत होगा, आप आराम से ए एन का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए जैसे क्या, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें अगर अ आए, ठीक है ना, तो आप जो है ए एन का प्रयोग करिएगा। अगर आ आता है तो आप क्या करिएगा? ए एन का प्रयोग करिएगा। अगर ह्रस्व ई आता है तो आप क्या करिएगा? ए एन का प्रयोग करिएगा। ठीक है। दीर्घ ई, ह्रस्व उ, ठीक है ना, दीर्घ उ। ठीक है। या फिर मान लीजिए ए, ठीक है, ए ओ औ, ठीक है ना, अंग अ। ठीक है। अगर ये सारा का सारा अगर आपको देखने को मिलता है तो आप आंख मूंद करके, ठीक है ना, सॉरी आंख मूंद कर करिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आंख मूंद के मत करिएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये मेरा एक तरह से मुहावरा टाइप समझ लीजिए। ठीक है ना। तो आप एन का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं क्या, एंट, ए एन टी, एंट। अगर आप इसका सही से अगर उच्चारण करें, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एंट पढ़ते हैं। ठीक है ना, एंट। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया ना, और ए क्या है? तो ए है वॉवेल। क्या है? वॉवेल। कहने का मतलब क्या है? स्वर है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? ए एन लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला लिखते हैं तो यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स क्या? छाता। तो इसका उच्चारण अगर करते हैं तो क्या उच्चारण होता है? ओ से, अम्ब्रेला। ठीक है ना, अम्ब्रेला। देख रहे हैं ना, ओ से उच्चारण हो रहा है ना। यानी जैसे ही आपको ओ देखने को मिला तो इसके पहले क्या लगाइए? ए एन लगाइए। तो बचपन में हम लोग को यही सब दिया जाता था। ठीक है ना। और वैसा ही वर्ड दिया जाता था जो बहुत आसान होता था। ठीक है ना। लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अगर वैसा ही रूल्स अगर अप्लाई अभी भी करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो आप अगर सही से देखें तो यू क्या है? यू वॉवेल है। अगर बचपन के जैसा बनाए, अगर इसके पहले ए एन लगा दे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसका उच्चारण करिए, क्या हो जाता है? यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। देख रहे हैं ना, यू आ रहा है, यू, यानी यो आ रहा है, यो। तो यो क्या है? क्या ये स्वर है? नहीं है स्वर। ये क्या है? ये एक व्यंजन वर्ण है। कहने का मतलब कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए एन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो है सिर्फ ए होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है क्या, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट। ठीक है ना। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। तो देखिए यहाँ पे एच, देख रहे हैं ना, एच। एच क्या है?
एच जो है कॉन्सोनेंट है, बट इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। अब एन कैसे लग गया, तो इसका उच्चारण करिए, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आ गया ना, और जैसे ही आ आया तो इसका मतलब है कि एन का ही क्या होगा, प्रयोग होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप उच्चारण सही रखते हैं तो आपका जो है एकदम क्या होगा, ये एन का प्रयोग कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर कुछ और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं MBA, ठीक है ना, MBA, ठीक है, एक तरह का डिग्री होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर MBA के आगे क्या लगेगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एम है और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बचपन में बताया गया था कि कॉन्सोनेंट से पहले जो है ए का प्रयोग होता है। बट आपको बता दें कि अभी यहाँ पर एन लगेगा। अब एन कैसे लगेगा, तो एम का उच्चारण करिए, MBA, क्या बोलते हैं, MBA, यानी एम बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए ए से शुरू हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है ना, समझ गया ना। चलिए अब जो है, अब सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा भी वर्ड है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि शुरू होता है वॉवेल से ही और उसका उच्चारण भी वॉवेल जैसा ही होता है, तो वहाँ पे आराम से हम लोग एन का प्रयोग कर लेते हैं। बट आप उच्चारण सही रखिएगा तो आसानी से आपको एन का क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। मौके बाद अगर आपको कुछ ऐसा दूसरा देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप क्या करिए, ए का प्रयोग करिए। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है बॉल, ठीक है ना, BALL बॉल, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर इसका उच्चारण करें तो क्या होता है, बॉल, ठीक है ना, बॉल, यानी बॉ से उच्चारण हुआ, ठीक है। तो बॉ क्या है, क्या बॉ स्वर वर्ण है या क्या वोवेल है, ये नहीं है, तो आराम से यहाँ पे क्या लगाइए, ये लगा दीजिए, सिंपल है। जैसे मान लीजिए कैट है, CAT कैट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं, तो क से शुरू हुआ ना, तो इसलिए आराम से क्या लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए डॉग, DOG डॉग, क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, डॉ डॉ डॉ, क्या डॉ है वोवेल, नहीं है वोवेल, तो इसलिए आप यहाँ पे ए लगा दीजिएगा। तो इससे ही आप क्या कर सकते हैं, आराम से ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा रूल्स बता देता हूं या नियम बता देता हूं कि जहां पे आपको जो है एन का प्रयोग या ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या पढ़ना है, ठीक है, वो तो हम लोग को पता ही रहता है, बट क्या नहीं पढ़ना है ये आदमी को पता नहीं रहता है, जबकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमारा ब्रेन जो है, इसका स्टोरेज तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये अगर आपका आलतू फालतू जिससे फुल हो गया तो फिर आपका दिक्कत हो सकती है आगे। तो इसलिए आलतू फालतू चीज़ों को छोड़िए और अच्छा चीज़ जो है उसको सीखने का प्रयास करिए, अच्छा अच्छा किताब पढ़िए। चलिए, तो देखिए आपको कहाँ पे जो है एन का प्रयोग या ए का प्रयोग नहीं करना है। तो अगर आपको कहीं पर भी, कहने का मतलब है कहीं पर भी जो है अगर आपको मिल जाता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसका हम गिनती नहीं कर पाते हैं, वहां पे आपको एन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं वाटर, तो क्या वाटर को हम गिनते हैं, पानी को कभी बोलते हैं पानी को, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, हाँ, लेकिन एक नानी दो नानी जरूर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ए या एन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, नो आर्टिकल्स, ठीक है ना, आप यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मिल्क है, ठीक है, मिल्क, MILK मिल्क, क्या मिल्क गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए आप मिल्क के सामने जो है कुछ नहीं लगेगा, यानी ना ए लगेगा ना ही एन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, तो क्रॉस लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है क्या, फायर, ठीक है ना, फायर मतलब क्या, आग, क्या आग को गिनते हैं, नहीं गिनते हैं, इसलिए यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सारा का सारा क्या था, ये सारा का सारा था अनकाउंटेबल नाउन। अब कुछ ऐसा भी वर्ड्स हमको देखने को मिलता है जो पहले से प्लुरल्स होता है, ठीक है ना, प्लुरल्स वर्ड के पहले जो है हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको मिल गया डॉग्स, ठीक है ना, अगर डॉग रहेगा तब तो वहां पे ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉग्स, कुत्ते, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि ये पहले से जो है प्लूरल है, तो इसके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैट्स लिखा हुआ है, तो पहले प्लूरल है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, MEN मेन, ठीक है, ये प्लूरल है ना, तो इसके पहले आप नहीं लगा सकते ए एन का प्रयोग, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्लूरल अगर मिलता है तो आपको वहां पे नहीं करना है। अब देखिए, अब यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती है, अब कुछ और भी आता है कि आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, नाउन जो भी होता है, ठीक है ना, उससे पहले ए एन का प्रयोग तो हम लोग करते ही, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब उच्चारण के अनुसार आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कुछ सेंटेंस के थ्रू आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि कहाँ पे, देखिए सबसे पहले नाउन से पहले क्या होता है कि ए एन का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि I am डैश बॉय, ठीक है,
तो देखिए ये बॉय क्या है, नाउन है ना, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए बॉय लगेगा, आई एम आ नाउन, ठीक है, सॉरी आई एम आ बॉय, आई एम आ बॉय। जैसे मान लीजिए और फिर क्या होता है, तो एडजेक्टिव से पहले भी जो है आर्टिकल्स, यानी कहने का मतलब है कि एन का प्रयोग होता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव से पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम, ठीक है ना, डैश गुड बॉय, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये गुड जो है क्या है, ये मतलब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बोले तो क्या, विशेषण, जो किसी का विशेषता बतलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, अब विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, लड़का, ये क्या है, लड़का, ये नाउन है ना, नाउन का विशेषता कौन बतला रहा है, ये गुड। तो यहाँ पे जो है गुड से पहले, यानी ये एडजेक्टिव है ना, इससे पहले यानी यहाँ पे जो है क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, यानी गुड से पहले लगेगा यहाँ पे ए। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जो है एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब से पहले ही आपको क्या करना है, आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। तो कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल है, आई एम वेरी गुड बॉय, ठीक है, तो आई एम डैश वेरी गुड बॉय, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दिख रहे हैं ना, वेरी, वेरी क्या है यहाँ पे, वेरी जो है एडवर्ब है, तो इससे पहले आपका क्या लगेगा, ए लगेगा। अब देखिए कुछ जो है हम लोग क्या करते हैं, ये तो खैर कॉन्सोनेंट वाला जो है वर्ड था, कुछ जो है हम देख लेते हैं किस वाला, वॉवेल वाला, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या, दिस, ठीक है ना, दिस इज डैश एंड, ठीक है ना। तो एंड का उच्चारण, एंड मतलब क्या, चींटी, अगर इसका उच्चारण करिएगा तो इसमें वॉवेल साउंड आता है, तो इसके पहले क्या लगाएगा, ये भी एक तरह का क्या, नाउन है ना, तो यहाँ पे लेकिन एन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। उच्चारण बस याद रखिएगा वही वॉवेल साउंड, तो समझिए आपका ये क्या है, क्लियर है। जैसे मान लीजिएगा लिखा हुआ है दिस इज डैश, ठीक है ना, दिस इज स्मॉल, ठीक है ना, डैश एंड, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सही से देखें तो क्या है, दिस इज स्मॉल एंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी दिस इज अ स्मॉल एंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है क्या कि, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि दिस इज, ठीक है ना, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब कहने का मतलब क्या है कि वेरी, वेरी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, तो कहने का मतलब क्या है, एडवर्ब से पहले आपको करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड, ठीक है ना, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज इनोसेंट एंड, ठीक है ना, तो इनोसेंट क्या है, तो एडजेक्टिव है, तो उससे पहले क्या करिए आप, एन लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जो नाउन क्या होता है, वॉवेल जैसा सुनाई पड़ता है, ठीक है ना, या कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव अगर आपको वॉवेल जैसा लगता है, ठीक है, नाउन से पहले जो रहता है, तो उसके अनुसार भी आप क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनोसेंट जैसे पढ़ रहे थे, इनोसेंट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे इसको इनोसेंट पढ़े तो इसमें ई आ रहा था, रस्व ई आ रहा था, ठीक है ना। तो ई क्या है, तो ई क्या है, वॉवेल है, तो इसका मतलब है कि इसके पहले क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका क्या होता है, ए और एन का प्रयोग जो है खत्म हो जाता है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं, खास तौर पे अगर आप जो है ये वॉवेल साउंड को, कहने का मतलब है कि ठीक है ना, ह्रस्व दीर्घ, अगर इस चीज को अगर आप अच्छे से ख्याल में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट को भी अच्छा से क्या रखिए, याद रखिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब ए एन का तो प्रयोग हो गया, अब बचा दा का, तो दा जो है मेरा नेक्स्ट पार्ट्स में आएगा, ठीक है ना। और फिर जो है दा के ऊपर हम लोग जो है विशेष रूप से क्या करेंगे, विस्तृत रूप से जो है यानी संपूर्ण जानकारी जो है हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे सेडिटरी क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, मेरी वीडियो को जो है लाइक करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।